आप देख रहे हैं भारत 24। हम गोरखपुर से लगभग 3-4 किलोमीटर के दूर विकास भारती स्कूल में पहुंचे हुए हैं। जो यहाँ के प्रिंसिपल से मैं बात करने जा रहा हूँ कि स्कूल जब से हमारे स्कूल का डेवलप इतना हुआ, जो देश नहीं विदेश में भी नाम परचम बच्चे लहरा रहे हैं। नेट के हुआ है, IAS भी हुआ। आइए हम बात करते हैं कि पंडित जी से कि स्कूल में कैसी व्यवस्था की है जो बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं और स्कूल का नाम भी हो रहा है। मैं डॉक्टर A.K. पांडे, प्राचार्य विकास भारती स्कूल गोरखपुर। हमारा विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र फुल्ली बोर्डिंग स्कूल है 100 एकड़ के विद्यालय में, जहाँ 400 बच्चे, छात्र और छात्राएं हमारे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं। और यह विद्यालय एक गुरुकुल सिस्टम से है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गुरुकुल पद्धति से चलने वाला विद्यालय है। और हमारे यहाँ बच्चे यहीं पर रह कर के पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ आप ये मान के चलें कि गोरखपुर, बस्ती, देवरिया जो आसपास के इस मंडल के बच्चे हैं, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो बच्चे वो हमारे बिहार के हैं, हमारे नेपाल से हैं, झारखंड से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, गुजरात से हैं और थाईलैंड से भी बच्चे हैं, बैंकॉक से भी बच्चे हैं, जिनके माता पिता की ओरिजिन आसपास के ज़िलों से होगी और बच्चे यहीं पर रह कर के पढ़ते हैं। 2017 में मैंने ज्वाइन किया इस विद्यालय को और मेरा मानना है कि हमारा विद्यालय अभी बहुत कुछ कर रहा है। और शायद आपको बताते हुए हर्ष का विषय है कि पढ़ाई के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ काला नमक चावल जो है, धान यहाँ बोया जाता है और बच्चे यहीं से काला नमक चावल को खाते हैं। हमारे यहाँ सब्जियां जो है, जितनी हरी सब्जियां, लौकी, तुरई, बैगन, चुकंदर, पालक, ये सारी तरह की सब्जियों की भी खेती होती है। और एक पूर्ण रूप से आवासीय विद्यालय होने के साथ साथ हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी हैं पूरे मनोयोग से 24/7 कार्य करते हैं। सर, एक बात मैं आपको रोक रहा हूँ। सबसे बड़ी आप बताएं कि यहाँ पर कृषि की जो उपयोगी जमीन पड़ी हुई थी, कई वर्षों से यूज नहीं हो रही थी। आपकी क्या सोच थी जो जमीनों को यूज किया गया और बच्चों के लिए अच्छी सब्जियाँ, काला नमक की बात कर रहे हैं, जो काला नमक बहुत हाई रेट पे अपने भारत में बिक रहा, भाई उपज भी कम हो रही है। क्या कारण था कि आप जमीनों की यूज करने में उपयोग किए? मेरा मानना यह है कि आज जितने तरह की पेस्टिसाइड हैं और तमाम तरह के जो भी फंगल के लिए या उस चीज़ों को रोकने के लिए जो खेतों में कीटनाशक यूज किया जाता है, तो ये बच्चों के लिए बड़ा हानिकारक है, बड़ों के लिए भी हानिकारक है। और चूंकि हमारे पास इतनी लैंड थी, तो उस लैंड को हम लोगों ने एक प्रकार से कृषि में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किया। और इससे हमारे यहाँ बच्चे सिर्फ नौकरी पेशा के नहीं, बल्कि जो बच्चे हमारे कृषि जगहों से, जिनके माता पिता फार्मिंग भी करते हैं, ऐसे जगहों के भी बच्चे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर बच्चे स्वयं देखेंगे और इस तरह की भावना और ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो निश्चित रूप से जो भोजन ग्रहण करेंगे, उससे उनके मस्तिष्क का बहुत विकास होगा और ये बच्चे निश्चित रूप से समाज में अग्रणी दिशा में जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वो अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए बच्चे हमारे हैं। हमारे यहाँ यहीं पर नीट, IIT, NTSC इन सब परीक्षाओं की तैयारी भी की जा रही है और बच्चे हमारे निकल रहे हैं, यहीं से IIT में भी जा रहे हैं, मेडिकल में भी जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे, चूँकि 90% से ऊपर बहुत सारे बच्चे हमारे प्राप्त करते हैं CUT क्वालिफाई करके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमारे बच्चे परचम लहरा रहे हैं, सिविल सर्विसेज में भी हमारे बच्चे हैं, इसरो में हमारे बच्चे हैं, नासा में हमारे बच्चे हैं। सफल एक प्रकार से हमारे बच्चे जो है सफलता की श्रेणी में उद्यमियों में भी हैं। तो बहुत हर तरफ से बच्चे हमारे। सबसे अच्छी बात यह है कि हर बच्चे, हर जगह आपके बच्चे स्कूल के नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन स्कूल ओवर होने के बाद छुट्टियां मनाने कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ रह कर पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास टीचर उनकी पढ़ाई इस तरह पढ़ा रहे हैं, क्या इससे तो और अच्छा पढ़ाई होती है? देखिए, जैसे अभी 24 तारीख को हमारे बच्चे 4 से लेकर के 9वीं तक के और 11वीं तक के बच्चों की छुट्टियां शीतावकाश के लिए बच्चे चले गए। लेकिन हम लोगों ने 2017 से विंटर स्टडी कैंप चलाया विद्यालय में, जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चे यहीं पर रहते हैं और उन बच्चों को लेकर के हमारे अध्यापक जो बोर्ड क्लासेस को पढ़ाते हैं, वो बच्चे यहाँ पर हमारे 1-1 घंटे के इनके 5 पीरियड चलते हैं। उसके बाद भोजन के बाद पुनः इन बच्चों को
एक प्रकार से ब्लॉक टीचिंग की तैयारी की जाती है, सेल्फ स्टडी उसके बाद होता है और प्रतिदिन शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक इनकी प्रतिदिन परीक्षाएं होती हैं और उस पर हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिन अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से होता है। तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे घरों में जाते तो अध्ययन उस तरह से नहीं कर पाते और चूंकि बोर्ड परीक्षा का समय आ गया है तो इसलिए बच्चों को यहीं पर तैयारी कराई जाती है और बच्चों को खाने के साथ साथ उनको पढ़ाई मिल रहा है, सारे अध्यापकगण देख रहे हैं, कापियाँ डेली चेक हो रही हैं और बोर्ड के पैटर्न पर चूंकि पेपर बनता है तो वो डेली उनके परीक्षा के उसमें जो भय है जिसे हम बोलते हैं एग्जामिनेशन फोबिया उन बच्चों को नहीं आती है और इसीलिए हमारे बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर सबसे अच्छी बात ये प्रिंसिपल सर ने बताया कि छुट्टी में जो बच्चे चले जाते हैं उनका समय वेस्ट होता है। वास्तव में जो बच्चे छुट्टी लेकर घर पर जाते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम अपने मित्रों के या पार्टी सार्टी मनाते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ रुके हुए हैं उनकी एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रही है। इससे बहुत बच्चों में सुधार भी होगा और बच्चे भी चाहेंगे कि हम छुट्टी में न जाएं, यहाँ पढ़ें। आप देखते रहिए भारत 24 जेपी कैमरामैन जेपी नरसिंह गोरखपुर।